दोस्तों, मुसलमानों के लिए उनकी सबसे पवित्र जगह काबा है, जो मक्का में स्थित है। मगर क्या आप जानते हैं कि मक्का की हकीकत क्या है? मक्का और काबा से जुड़ा एक सच का हम आज यहाँ पर्दाफाश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इंटरनेट पर कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ जरूर सुनी होगी जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि मक्का मदीना में कुछ तो ऐसा राज है जिसकी वजह से काबा शरीफ के अंदर की तस्वीरें कभी पब्लिक नहीं की जाती, ना ही मक्का में किसी गैर मुस्लिम को आने की इजाजत है। कुछ लोगों का इतना भी कहना है कि काबा शरीफ के अंदर शिव भगवान को कैद किया गया है। मगर दोस्तों, इन सभी बातों में कितनी सच्चाई है और कितनी कहानी, आइए आज हम आपको इस वीडियो के जरिए समझाते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मुसलमान कहलाते हैं और वह दुनिया के कोने कोने में है, क्योंकि इस्लाम धर्म दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। इस्लाम का उदय सऊदी अरब के शहर मक्का में हुआ था। मक्का शहर में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब को जब अल्लाह का फरमान मिला तो उन्होंने दुनिया में इस्लाम को फैलाया। हालांकि मुस्लिमों का ये तर्क है कि इस्लाम मोहम्मद साहब से पहले का मजहब है, मगर हाँ, ऐसा फैलाने का काम मोहम्मद साहब ने किया था। आज दुनिया भर में मुस्लिमों के लिए मक्का और मदीना दो ऐसी जगह हैं जो बहुत मायने रखती हैं। एक मुसलमान चाहे किसी भी देश में रहे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, लेकिन सऊदी अरब के मक्का और मदीना में उसका प्यार और ईमान हमेशा बरकरार रहता है। मक्का शहर में काबा शरीफ मुसलमानों के सबसे पवित्र जगह है और उसके बाद मदीना शहर आता है जहाँ पर मस्जिद अल नबी एक खास मकाम रखती है। मगर काबा के लिए दुनिया भर के मुसलमानों के दिल में एक खास जगह है। काबा एक स्क्वायर के आकार की इमारत है जिस पर काले रंग का गिलाफ चढ़ा हुआ है और हर साल लाखों मुसलमान दुनिया के कोने कोने से काबा का दीदार करने आते हैं, जिसे हज कहते हैं। दोस्तों, हज मुसलमानों की 5 जरूरी चीजों में से एक है। एक मुसलमान के लिए इस्लाम की इन 5 बुनियादी चीजों को मानना बहुत जरूरी है। इन 5 चीजों में हज, ज़कात, नमाज, रोजे की शहादा है। हज में दुनिया भर के मुसलमान मक्का शहर में मौजूद काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। दोस्तों, बता दें कि काबा को अल्लाह का घर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि काबा शरीफ को इस्लाम के पैगंबर हजरत इब्राहिम ने बनवाया था और अपने बेटे हजरत इस्माइल के साथ मिलकर मोहम्मद साहब ने तो बाद में काबा शरीफ को अच्छे से बनवाया और उन्होंने ही सबसे पहले काबा का तवाफ करके पहला हज किया था। आपको बता दें कि काबा शरीफ में काले रंग का पत्थर भी लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। हर मुसलमान के लिए इस पत्थर को चूमना एक सुनहरा ख्वाब माना जाता है। कहते हैं कि पत्थर जन्नत से उतारा गया है। जब इस पत्थर को जन्नत से लाया गया था तब उस पत्थर का रंग सफ़ेद था, मगर लोगों की बुराइयों को अपने अंदर भरते भरते इस पत्थर का रंग काला पड़ गया। कई लोगों को इस बात की शिकायत रहती है कि आखिर काबा शरीफ में ऐसा क्या है जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों को काबा शरीफ के नज़दीक आना तो दूर, मक्का शहर में दाखिल होने पर भी पाबंदी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम में काबा शरीफ का एक अहम ओहदा है और इस जगह पर सिर्फ वही शख्स आते हैं जो अल्लाह में यकीन रखते हैं और गैर मुसलमान अल्लाह में यकीन नहीं रखते, इसलिए मक्का शहर में किसी गैर मुस्लिम का आना मना है। दोस्तों, हज करने वाले शख्स को बिना किसी सिला कपड़ा पहनकर ही काबा शरीफ के चारों तरफ चक्कर लगाना पड़ता है। इसके अलावा हज करना हर मुसलमान का फ़र्ज है। ऐसा मुसलमान जिस पर अच्छी खासी धन दौलत हो और किसी का कोई कर्जा ना हो, जिसकी कमाई ईमानदारी की हो, हर मुसलमान ज़िंदगी में एक बार तो हज का सपना रखता ही है। मगर अगर कोई चाहे तो एक के बार ज़्यादा बार हज किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मक्का शहर में काबा सहन में कुआं भी है जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है। इस कुएं का पानी मक्का शहर की नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पवित्र माना जाता है। हज जाने वाले हर शख्स जमजम का पानी अपने साथ जरूर ले आता है। कहते हैं कि एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बेगम बीबी हाजरा और अपने बेटे हजरत इस्माइल को मक्का में छोड़कर किसी काम के लिए फ़िलिस्तीन जा रहे थे। उस वक्त मक्का में चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी। हजरत इब्राहिम ने अपनी बेगम और अपने बेटे को 4 खजूर देकर रेगिस्तान में छोड़ दिया। उनके बेटे हजरत इस्माइल को जब प्यास लगी तो उनकी बेगम बीबी हाजरा ने रेगिस्तान में बहुत पानी ढूंढा, लेकिन उन्हें कहीं पानी की बूंद तक नहीं मिली। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी और उनके सामने गड़गड़ाने लगी। इस तरह अल्लाह के हुक्म से जब नन्हे हजरत इस्माइल ने ज़मीन पर पैर पटक कर मारा तो वहाँ से पानी का फुहार बहने लगा, जो आज तक किसी ऐसा ही बहते जा रहा है। रेगिस्तान में पानी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसलिए जमजम का पानी मुसलमानों के लिए बहुत ही पाक माना जाता है।
दोस्तों एक वक्त था जब आबे ज़मज़म के पानी को मदीना तक पहुंचाने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था, मगर आज तकनीक का इस्तेमाल करके मक्का मदीना से पाइपलाइन बिछा दी गई है, जिससे आबे ज़मज़म का पानी मदीना पहुंच जाता है। अब अफवाह ये भी है कि दोस्तों काबा शरीफ के अंदर भगवान शिव को कैद किया गया है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नजर नहीं आती। जरा आप खुद सोचिए, भगवान शिव तो खुद सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें भला कोई कैसे कैद रख सकता है। हालांकि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सऊदी अरब की जमीन पर कोई भी हिंदू देवी देवता की पूजा की जाती थी। जी हाँ दोस्तों, अरब में इस्लाम के आने से पहले वहां रहने वाले लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, मगर मोहम्मद साहब ने मूर्ति पूजा करने वालों को समझाना शुरू किया और उन्हें इस्लाम की शिक्षा दी। उन्होंने बताया कि ईश्वर यानी अल्लाह का कोई रूप या रंग आकार नहीं होता, इसलिए उसकी मूर्ति नहीं बनाई जानी चाहिए। इस तरह इस्लाम के उदय के वक्त सऊदी अरब में सैकड़ों मूर्तियों को तोड़ा गया। आज भी उन मूर्तियों को तोड़ने का प्रमाण उन ऐतिहासिक किताबों में मिलता है, बल्कि इस्लामिक किताब में भी इसका जिक्र किया गया है। मदीने की बात करें तो ये शहर भी इस्लाम में खास जगह रखता है। मदीना में मोहम्मद साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल गुजारे थे। दोस्तों मदीना, जिसे मदीना अन नबी या नबी का शहर भी कहा जाता है, इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। यह सऊदी अरब में स्थित है और पैगंबर मोहम्मद के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मदीना में मस्जिद नबवी स्थित है, जिसमें पैगंबर मोहम्मद का मकबरा है। यह स्थल मुसलमानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह पैगंबर मोहम्मद की हिजरत की जगह है। इसके अलावा इस्लामिक साम्राज्य का प्रारंभिक केंद्र भी मदीना ही है। मदीना में रमजान और हज के समय भारी संख्या में मुस्लिम तीर्थयात्री आते हैं और इस शहर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व इसे अनमोल धरोहर बनाता है। दोस्तों इस्लाम में बाकी धर्मों की तरह कुछ स्थानों का बहुत महत्व है और काबा शरीफ इस्लाम में सबसे पहले नंबर पर आता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मुसलमान हज करने के लिए मक्का शहर जाते हैं। हज के दौरान एक मुसलमान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करता है और अपने सभी बुरे कर्मों के लिए माफ़ी मांगता है। दोस्तों काबा शरीफ महज इस्लाम की आस्था की जगह है, इसके अलावा और कुछ नहीं। काबा शरीफ के बारे में फैलाई जाने वाली सभी बातें महज अफवाह हैं। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।